उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय गणित ही गेम चेंजर है और इसी गणित की धुरी पर टिकी है बीजेपी की रणनीति। ब्राह्मण और क्षत्रिय नेताओं का प्रभाव सत्ता के गलियारों में हमेशा अहम रहा है, लेकिन अब जाति आधारित बैठकों से उठी सियासी धूल पर पार्टी हाईकमान ने फुल स्टॉप लगाने का फैसला कर लिया है। पहले क्षत्रिय सम्मेलन, फिर ब्राह्मणों का सहभोज। मिशन 2027 के लिए बीजेपी का फॉरवर्ड प्लान सामने आया तो यूपी में सियासी पारा चढ़ गया। समाजवादी पार्टी ने इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया और सीधा बीजेपी पर हमला बोला। बिखरता समाज जो है, इसको कैसे संस्कार देकर पुनः वो करने के लिए, जिसके वजह से कि विरोधी शक्तियां जो अपने देश में पनप रही हैं, ये न पनपने पाए, इसके लिए हम लोग चिंतन मंथन करने का काम करना चालू किए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। लेकिन मिशन 2027 के लिए अब यूपी में बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है और पीडीए की काट तलाश ली है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण और क्षत्रिय के साथ सभी जातियों के विधायक सांसद एक मंच पर, एक मेज पर, एक थाली में खाते दिखाई देंगे। सबसे पहले संयुक्त भोजन कार्यक्रम और उसी के साथ पार्टी की तरफ से एक बड़ा मैसेज, एकता ही एजेंडा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सांसदों और विधायकों को जातिगत मुद्दे पर बांटना नहीं चाहती है। इसीलिए अब ब्राह्मण विधायक की बैठक के बाद पार्टी ने ये तय किया है कि मकर संक्रांति के आसपास एक बड़ा सहभोज कराएगी, जिसमें बीजेपी के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। हालात ऐसे बने कि यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने ब्राह्मण सहभोज पर नाराजगी जाहिर की और भविष्य में इस तरह के आयोजन पर कार्रवाई की हिदायत तक दे दी। हाईकमान ने मोर्चा संभाला और अब प्लान साफ है। अलग अलग सहभोज बंद, अब संयुक्त कार्यक्रम शुरू होंगे। पहले जो बैठक जाति को तोड़ने वाली मानी गई, अब वही मंच जोड़ने वाली सियासत दिखाएंगे। देखिए, जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। विधायकों को मिलना चाहिए, वो मिलते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन नहीं जाती। यूपी विधानसभा में 52 ब्राह्मण और 49 क्षत्रिय विधायक हैं, जिनमें भारी संख्या बीजेपी की है। 100 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण प्रभाव निर्णायक तो पूर्वांचल अवध में क्षत्रिय पकड़ मजबूत है। यही वजह है 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी सर्वस्पर्शी कैनवास तैयार कर रही है, ताकि विपक्ष का जातिवादी नैरेटिव यानी पीडीए काउंटर हो सके। इससे एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अब ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे क्षत्रिय ब्राह्मण विधायकों की एक साथ बैठक कराए, चाहे अलग बैठक कराए, लेकिन दूरियां हैं, एक बात तय है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति ही रास्ता दिखाती है और अब बीजेपी उसी रास्ते पर सभी जातियों की एकजुटता की परेड निकालने जा रही है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।